जी सर, किस तरह की अभी वर्तमान में स्थिति हो? देखिए, जो दिन में एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई, उस घटना के पश्चात जो तत्कालिक एक सड़कों पर एक आक्रोश पब्लिक की तरफ से दिखाई दिया और कुछ कानून व्यवस्था की दृष्टि से कुछ जगहों पर तोड़-फोड़ और आगजनी की घटनाएँ हुई। उसके पश्चात तुरंत हमने निर्णय लेकर के 144 पूरे शहर में इम्पोज़ की। 144 इम्पोज़ करने के पश्चात लगातार हमारी जो पुलिस टुकड़ियाँ हैं, जो भी सेंसिटिव इलाके हैं, मिक्स इलाके हैं, उन इलाकों में लगातार फिक्स पिकेट्स और मोबाइल पार्टियों के रूप में लगातार गश्त कर रही है। और जो बच्चा है, जो घायल हुआ है, उस घायल बच्चे को तुरंत मेडिकल एड सीनियर लेवल से बातचीत करके दिलाई गई है। बच्चा अभी स्टेबल कंडीशन में है और बच्चे की स्थिति, जैसा डॉक्टर से बातचीत हुई है, लगातार इम्प्रूव हो रही है। और अभी हमें हेडक्वार्टर से एडिशनल आरएसी के रूप में और अदर्स दूसरे पुलिस फोर्स के रूप में जाब्ता मिला है, कंपनियां मिली हैं। और इसके अलावा जो पहले जो उदयपुर में रहे हैं, जो कानून व्यवस्था की दृष्टि से यहाँ इससे भली भांति परिचित हैं उदयपुर से, उन अधिकारियों को भी हमें एडिशनल मदद मिली है। उनकी मदद से हम रात्रि में और दिन में लगातार अपनी पिकेट्स को लगा रहे हैं और हमारी पेट्रोलिंग पार्टी लगातार गश्त पर है। और मैं जनता को इस आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि किसी भी प्रकार की अफ़वाहों पर, सोशल मीडिया पर फैलती हुई अफ़वाहों पर बिल्कुल भी ध्यान ना दें। बच्चा बिल्कुल सेफ़ है, अभी स्टेबल है और लगातार उसकी स्थिति इम्प्रूव हो रही है। और कानून व्यवस्था में इस उदयपुर जैसे शहर में, जहाँ आने वाले 2-3 दिनों में हम बड़े त्यौहार मनाने वाले हैं और काफ़ी टूरिस्ट इस शहर में भी आया हुआ है, तो उस दृष्टि से कहीं पर भी जो अराजक तत्व हैं, उनकी बातों में ना आए। और हम आपके चैनल के माध्यम से भी कहना चाहते हैं कि शहर में अगर कोई भी माहौल ख़राब करने की कोशिश करेगा, हम उनके खिलाफ़ सख्त कार्रवाई करेंगे। सर, कारण क्या था? क्या झगड़ा क्या हुआ था? किस हथियार से हमला किया गया? देखिए, उसके 2 बारे में बच्चों कुछ के बीच में स्कूल में आपस की जो बच्चों की बातचीत है, उस बात को लेकर के झगड़ा हुआ। उस बात को लेकर के स्कूल में जो इंटरवल के दौरान जो एक बच्चा है, वो नाबालिग है, उसने दूसरे बच्चे के स्कूटी में, जिसके पास कोई एक छोटा चाकू था, उससे उसकी जांघ पे हमला किया। उस बच्चे के जांघ पे हमला होने से और थोड़ा खून बहने से उसकी स्थिति थोड़ी-सी गंभीर हुई। लेकिन तुरंत हमारी टीम ने उस नाबालिग बच्चे को और जो और 2 लोग संदिग्ध हैं, उन लोगों को राउंड अप किया। हम लगातार पूछताछ कर रहे हैं और कार्रवाई कर रहे हैं। सर, ये जो जिन्होंने आगजनी तोड़फोड़ की है, उनमें से किसी को हिरासत में लिया गया है? हम उनको उनके उनके खिलाफ़ भी नामज़द करके उनके खिलाफ़ भी कार्रवाई करेंगे और इस संदर्भ में हम जो भी आपराधिक प्रकरण दर्ज हुए हैं, जहाँ-जहाँ इस तरह की घटनाएँ हुई हैं, तोड़-फोड़ की, आगजनी की, हम निश्चित रूप से इसके अंदर कानूनी कार्रवाई करेंगे। सर, कल किस तरह से व्यवस्थाएँ रहेगी? क्योंकि देखिए, सभी रक्षाबंधन का इलाकों त्योहार आ रहा है। में जो भी हमें अधिकारी और जाब्ता एडिशनल मिला है, राउंड द क्लॉक, कल से ही नहीं, अभी से ही हमारे जो भी मिक्स इलाके हैं और जो भी सेंसिटिव इलाके हैं और उसके अलावा शहर के जो भी व्यस्तम इलाके हैं, मार्केट्स हैं, वहाँ पर हमारी फिक्स पिकेट्स हैं और मोबाइल पार्टीज़ हैं और अलग-अलग क्षेत्रों में अलग-अलग अधिकारी, सीनियर लेवल के अधिकारी लगातार गश्त कर रहे हैं और मॉनिटरिंग कर रहे हैं। यही व्यवस्था कल दिन में भी बरकरार रहेगी। सर, सोशल मीडिया पे कोई किसी तरह की अफ़वाहें नहीं फैले, उसको लेके क्या कार्रवाई रहेगी, निगरानी रहेगी? क्या देखिए, नेटबंदी सोशल मीडिया के जैसा? माध्यम से हमने हमारी तरफ से भी लगातार इस तरह के मैसेज, ऑडियो और वीडियो फ्लैश कराए हैं। कलेक्टर साहब ने भी वीडियो के माध्यम से अपनी अपील जाहिर की है कि किसी भी प्रकार की अफ़वाह पर ध्यान ना दें कि शहर में कोई बच्चे के स्वास्थ्य को लेकर के या अनावश्यक रूप से और किसी शहर में व्यवस्था को लेकर के कोई भी ऐसा मैसेज आए, तो निश्चित रूप से अगर ऐसा मैसेज आता है तो कंट्रोल रूम को भी बताएं और ऐसी कोई भी, जब तक ऑफिशियली किसी तरह से कोई कंफर्म ना हो, ऐसी चीज़ों पर ध्यान ना दें। बहुत ही बुरा हुआ जो एक विद्यार्थी के ऊपर एक विद्यार्थी चाकू से हमला करके अननेसेसरी माहौल खराब करके और यहाँ पर एक दंगा का रूप ले लिया। जैसे मेरे को सूचना मिली, मैं हॉस्पिटल पहुंचा और वहाँ पर स्थिति देखकर हमने कंट्रोल करने का प्रयास किया, मगर इस स्थिति को नहीं संभालें उससे पहले बाहर जो भी कुछ घटना हुई है उसको देखकर प्रशासन और सभी ने सक्रियता बताते हुए इनको कंट्रोल करने का प्रयास किया। मैंने मुख्यमंत्री जी से भी बात की और हमारे सभी प्रशासक जो कलेक्टर साहब और एसपी साहब से, इनसे सबसे बात करके इसको कंट्रोल करने का प्रयास किया। अभी स्थिति सामान्य है। बैठक में कौन कौन लोग मौजूद है और शहरवासी लगातार जो आरोपी है उसके घर पे बुलडोजर चलाने की बात की जाए? वास्तव में अगर वो जो
ऐसे हादसे को नहीं रोकेंगे तो और बड़ा हादसा ना हो जाए, इसलिए ये कानूनन कार्रवाई तो उसके ऊपर होनी ही चाहिए और होके ही रहेगी। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, जिसने गुनाह किया है उसको छोड़ेगी नहीं सरकार, और उसको सबक सिखाकर आने वाला कोई ऐसा दंगा है जो आगे ऐसा रूप ना ले। यहाँ पर निर्दोष इस दंगे से प्रभावित हो रहे हैं। आज हमारा रक्षाबंधन का त्योहार है और वो सभी हमारे व्यापारी हो चाहे हमारा ग्राहक हो, वो बेचारा कितना परेशान हो रहा। आज ये हादसा देखकर बेचारे पैदल पैदल कैसे कैसे वो बेचारे अपने घर तक पहुंचे हैं। ये स्थिति को संभालने के लिए मैं तो ये कह रहा हूं कि जैसे लोगों के अंदर ये जो भावना थी, जो कन्हैयालाल हत्याकांड को लेकर जो उबाल था, वो आज यहाँ पर देखने को मिला है। ऐसा उबाल अब ना आए, इसलिए हमने मुख्यमंत्री जी को भी बात की है और यहाँ पर प्रशासन को भी हमने यही कहा है, ऐसे गुनाहगार को अगर जो आप तुरंत प्रभाव से इस पर कार्रवाई नहीं करेंगे तो ये कहीं बड़ा रूप ना ले ले। और यहाँ पर अभी आड़ के अंदर हमारे जो यहाँ हमने एक मीटिंग करके और सभी जगह शांति की वार्ता करने के लिए निकले थे और आड़ में देखने को मिला हमारे लोग ऊपर से पत्थर मार रहे थे। उनको बताया तो प्रशासन ने उनके ऊपर अगर लाठीचार्ज की है तो ये गलत है। ऐसा करके जो पत्थर मार रहे हैं उनको बचा रहे हैं और जो बता रहे हैं उनके ऊपर लाठीचार्ज की है तो ये गलत है, ये कतई बर्दाश्त नहीं होगा और ऐसे अपराधियों के ऊपर कार्रवाई नहीं होगी तो कहीं न कहीं ये बड़ा विकराल रूप न ले ले। इसलिए प्रशासन भी सक्रिय है, हमारी सरकार भी सक्रिय है, इसके ऊपर जल्दी से जल्दी निर्णय लेकर अपराधी के ऊपर कार्रवाई होगी। को भजनलाल सरकार ने पहले भी बुलडोजर चला चुकी है, आज नहीं पहले भी चलाया है और ऐसा गुनाहगार है तो उसके ऊपर भी चलेगी, ऐसी मेरी मान्यता है और चलाना भी चाहिए ताकि ऐसे अपराधियों को सबक मिले और दोबारा अपराध करने से पहले घबराए।